अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 7.3 का ये सवाल बहुत इजी है, जैसा कि इसकी लैंग्वेज में दिख रहा होगा आपको। जैसे अगर आपको ये लाइन समझ में आएगी, डायग्राम से आप कोऑर्डिनेट करोगे तो ये दोनों के दोनों सवाल इजीली आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका सिंपल सा काम यही होना चाहिए बेटा, इस चैप्टर में लाइंस का जो मतलब है उसको निकालना। क्योंकि जब तक आप लाइंस को पढ़ोगे नहीं, उसको डायग्राम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैं बहुत ही धीरे धीरे आसान तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ताकि आप जाके उसको देखें, उसको समझ सकें। अगर आपको कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आता है, तो जो भी वीडियोस हैं आप उसके नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, अगर आपको और कोई असिस्टेंस उसमें चाहिए तो। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कि सर एडी इज एन एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड पे अगर आप कोई 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालते हो तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एंड आइसोसेलिस ट्रायंगल, और आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब भी हमको पता है, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो वी नो एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी। देखो ये इन्होंने आगे इसको डिफाइन कर दिया। अब हमको शो करना है एडी बाइसेक्ट करता है बीसी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट का मतलब यही तो हुआ कि बीडी को इक्वल बताना है हमको सीडी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये वाली चीज को इक्वल करना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। सर देखो एंगल ए ये रहा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में, विच मीन्स बी ए डी को इक्वल प्रूफ करना है बेटा सी ए डी के। अब एक बात बताएंगे आप, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर दो साइड है, दो एंगल है। मैंने आपको बताया था सीटी में हम क्या करते हैं कि सर अगर आप कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉमन प्रूफ कर दो तो जो भी इक्वल करने वाली चीजें होती हैं आप सीटी से बता सकते हो। अब आप ध्यान से देखेंगे सर यहाँ पे हमको दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो यही तो ट्राइंगल लेना है हमको, राइट। तो लेट्स टेक द ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट वी हैव given thing, as usual we need to write। given मेरे पास क्या है? हमारे पास है ABC is an isosceles triangle in which we have AB equal to AC। बिल्कुल सर। और जो AD है वो एल्टीट्यूड है, उसका मतलब ये हुआ, AD एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ एंगल जो ADB है वो एंगल ADC के बराबर है, which is 90 डिग्री। ठीक है, हमें दो चीज यहाँ पर गिवन थी। अब इन दो चीज हमारे पास होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, हमको शो क्या करना था। तो हम ले रहे हैं दोनों एक साथ, राइट। तो टू शो में हम क्या लिखेंगे, यहां पर ये वाला जो पार्ट था BD इक्वल टू CD के, एंड ये वाला पार्ट विच इज BAD इक्वल CAD के, ये दोनों पार्ट हमें शो करने, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उससे पहले आप इस चीज को बेटा वीडियो को पॉज करके यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट। नाउ लेट्स टेक द ट्रायंगल्स बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं सर? प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो इन ट्रायंगल ADB ले लिया सर मैंने एक, और एक मैं ले रहा हूं ADC। बिल्कुल लीजिए सर। अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है कि सर सबसे पहले तो आप लिखिए AB इक्वल टू AC के y गिवन। फिर आप लिख दीजिए सर ADB बराबर है एंगल ADC के y, each 90 डिग्री। अब एक ऐसी चीज जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है विच इज AD इक्वल टू AD। सर अब रूल कौन सा लगेगा? रूल यहाँ पे लगेगा बेटा बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला रूल, राइट। बिकॉज वी हैव राइट एंगल, ये रहा सर, इसके सामने की हाइपोटेनस है और ये हमारी वाली साइड हो गई, राइट। तो बाय RHS रूल वी कैन से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल ADC के। अब जैसे ही हमने ये लिखा we can say BD बराबर हो गया CD के by CPCT and angle
कौन सा वाला हमको करना था, बाइसेक्ट करता है ये वाला एंगल BAD और CAD को, तो वी नीड टू राइट एंगल BAD बराबर हो गया CAD के। देखो हमने दोनों प्रूफ कर दिए बाय यूजिंग CPCT। ठीक है, तो बेटा ये था एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड हैव अ नोट ऑफ इट।